नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं इंदौर की सावेर विधानसभा में और सावेर की सबसे बड़ी पंचायत चंद्रावतीगंज। सही बोला, चंद्रावतीगंज जो सबसे बड़ी पंचायत है सावेर की। तो भैया भाषणबाजियां बहुत हो गई सभी नेताओं की, कांग्रेस वालों की भी, भाजपा वालों की भी। जनता क्या तैयारी करके बैठी है ये महत्वपूर्ण है। सूची आप कितनी भी दमदार बना लीजिए, जो ये फैसला करेंगे वही आपकी तकदीर होगी और वही होने वाला है। पर इस बीच में मैं आपको बता देती हूँ कि मध्य प्रदेश की राजनीति कहाँ घूम रही है, तो वो जानना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक के बाद एक बयानबाजियां कर रहे हैं। कभी भावुक हो रहे हैं तो कभी पूछ रहे हैं कि बहनों या जनता बताए कि मैं अब दोबारा मुख्यमंत्री मुझे बनना चाहिए या नहीं, ये वो पूछ रहे हैं। और ये भी पूछ रहे हैं कि मेरी सरकार कैसी चली ये भी बताइए। तो क्या शिवराज सिंह चौहान को शंका है कि इस बार कुछ भी हो सकता है? वहीं कांग्रेस अभी तक सूची जारी नहीं कर पाई है, तो अब उस सूची में क्या है, क्या इतना बड़ा है कि अभी तक भी रिवील नहीं हो पाया है। आधिकारिक सूची के लिए उन्होंने ये कहा है, कमलनाथ ने खुद सामने आकर के ये कहा है कि 3 से 4 दिन महज और सूची जनता के बीच में होगी, जो सार्वजनिक हो जाएगी। दोनों पार्टियों में घमासान है, लगातार जनसभाएं हो रही हैं, आशीर्वाद यात्रा, आक्रोश यात्रा चरम पर है। पर इस बीच में महत्वपूर्ण यह है कि आपने सारे पासे फेंक दिए हैं दोनों पार्टियों ने। अब जनता क्या तय करके बैठी है, सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। बताइए, शुभ नाम क्या है भैया आपका? कमल भैरवे। कमल भैरवे। तो बताइए, कमल जी को कमल पसंद है या कमलनाथ पसंद है? कौन पसंद है? कमलनाथ। अच्छा, कमलनाथ पसंद है। कमलनाथ क्यों पसंद आ रहे हैं भैया आपको? क्योंकि उन्होंने उनके क्षेत्र में छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा शिक्षितों को रोजगार दिया है। हाँ। और सबसे ज्यादा जो समस्या है, उन्होंने लोग गरीबों की मदद की है। हाँ। कमलनाथ जी को पूरा 5 साल उन्होंने काम करने नहीं दिया। हाँ। क्योंकि कमलनाथ जी डर लग रहा था उन लोगों को, शिवराज जी को। मामा जी क्यों पसंद नहीं आ रहे आपको, ये बताइए। 18 साल का काम रहा है, लाडली बहना योजना गिनवा रहे हैं, एक के बाद एक योजनाओं की झड़ी है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? मामा जी ने जो भांजियों पे वादा किए थे, उन भांजियों के संग ही बलात्कार हो रहा है। मध्य प्रदेश नंबर 1 पे अभी बलात्कार में। अच्छा, आप कह रहे हैं महिला सुरक्षा की बात थी, वो गलत है। वो अभी उज्जैन में बलात्कार हुआ, करोड़ों रुपए कमलनाथ जी ने अपने महाकाल मंदिर के लिए निर्माण के लिए दिए थे। हाँ। उन्होंने ऐसी घटिया मूर्ति लगाई कि जो आंधी तूफानों में मूर्ति गिर गई। अच्छा, उज्जैन की मूर्ति है कर रहे हैं, जबकि कमलनाथ जी ने घोषणा की थी। आशीर्वाद यात्रा भी निकल रही है, आक्रोश यात्रा भी। दोनों यात्राओं को कैसे देख रहे हैं, और हो भी चुकी हैं? मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं लगातार, कैसे उनकी जनसभाओं को देख रहे हैं, और जो नई सूची आई है उसको भी कैसे देख रहे हैं, बताइए। जो आक्रोश यात्रा निकली थी जीतू पटवारी जी की, वो इसलिए निकली है कि जनता को अपन ना संदेश पहुंचा रहे हैं। अच्छा, क्या कि इन्होंने लोगों को झूठी आश्वासन दिया। हाँ। टंकी, पेट्रोल और शिक्षकों को बेरोजगार बना दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हाँ। इन मुद्दों को लेके जीतू पटवारी जी आक्रोश यात्रा लेके निकले पूरे मध्य प्रदेश में। आपको लगता है कि जीतू पटवारी और कांग्रेस के नेता आपके मुद्दों की बात कर रहे हैं? मुद्दों की बात कर रहे हैं। हाँ। पहले हमारे पिताजी की नौकरी भी कांग्रेस के कार्यकाल में लगी है। हाँ। और उन्होंने 50 साल नौकरी की है। आज कोई भी बच्चा नौकरी पे नहीं है, सब बेरोजगार हैं। अच्छा, रोजगार पर काम नहीं हुआ? कोई रोजगार नहीं है। हाँ। सिर्फ उन लोगों के काम हो रहे हैं। हाँ। जो पैसे वाले ऑलरेडी है, करोड़पति। पोस्टर तो लग रहे हैं, बहुत सारे पोस्टर लग रहे हैं, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर लगातार लग रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? मैडम, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। होर्डिंग पोस्टर से कुछ नहीं होता। जो जमीन पकड़ होती है, हाँ। वो गरीबों के तक पहुंचना चाहिए, वो चीज पहुंच नहीं पा रही है। अच्छा। ये सिर्फ होर्डिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक पे राजनीति कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। अरे कैसे कर रहे हैं? आशीर्वाद यात्रा जमीन स्तर पर ही तो निकाली है। अरे मैडम, ये छोड़ दो। मोदी जी को डर लग रहा है उनकी कुर्सी से केंद्र में भी, क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार। अच्छा, उनकी भी घोषणा कर दी? उनकी भी घोषणा, क्योंकि उनकी भी घंटी बज रही है। अच्छा। राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पैदल यात्रा लेके निकले हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक सबसे बड़ा संदेश है। अच्छा, मोदी जी कांग्रेस ज्यादा पसंद है? कांग्रेस है। 15 महीने में कांग्रेस ने क्या कर लिया है
ऐसा कमलनाथ ने क्या कर लिया जो आप लगातार गुणगान कर रहे हैं, तो काम भी तो पूछूंगी ना मैं। करोड़ों रुपए के कमलनाथ जी ने किसानों के कर्ज माफ किए 15 महीने के अंदर। और जो सांवेर का जो कॉलेज बना वो कमलनाथ जी की देन है। सांवेर के अंदर एक अस्पताल बना वो कांग्रेस की देन है। सांवेर का सही बोलिएगा, कभी भाजपा वाले खैर ना ले ले कि भैया आंकड़ा गलत बता दिया। हमें किसी से डर नहीं लगता। चलिए भैया, उन्होंने जीत पक्की कर दी, अभी तो पता चलेगा, बातें तो होती हैं। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं, किसके हित में? ये कहना चाहते हैं कि हमको जनता पार्टी पसंद नहीं है। आपको जनता पार्टी क्यों पसंद नहीं है? नहीं है, पर जो काम नहीं करते तो उनको नहीं पसंद हमको। अच्छा, जो काम नहीं किया? हमारे काम नहीं, ये सार्वजनिक मंदिर का काम था। अच्छा। वो आज तक नहीं करा। महिला मंडल उन्होंने रोज गीत गाती है, भजन करती है और मंदिर बनाएंगे मंदिर आज तक वो होटल बन के नहीं रह गया। अच्छा, मंदिर पर ही काम नहीं हुआ? हाँ, मंदिर पर ही काम नहीं हुआ। अच्छा। इसलिए भगवान के जो सेवा चाकरी नहीं कर पाता तो इंसान क्या काम का वो। अच्छा, आप कह रहे जो भगवान के लिए नहीं कर सकता वो जनता के लिए क्या करेगा? अक्सर कर तो रहे हैं, किसानों को खुश कर रहे हैं, किसानों को लाडली बहनों को पैसे दे रहे हैं, वो लाडली बहनों बेरोजगारी दूर। ये सब चुनावी माहौल है और माहौल चुनाव में जीतने के लिए ये सब माहौल कर रखा है। अच्छा, चुनावी माहौल है। हाँ, चुनावी माहौल है। चुनाव में ही ये मतलब घोषणा होती है कि हम ये बहन को देंगे, चुन्नी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये जो हमारी जो मुद्दा है भोलेनाथ का मंदिर में जो घोषणा करी है क्या क्या मंदिर बनाएंगे, वो घोषणा हमारी पूरी करे। तो आप बदलाव चाहते हैं? हम बदलाव चाहते हैं। हम तो कांग्रेस पार्टी में थे तो नहीं, पर बाकी अब हैं। अच्छा, थे तो नहीं, अब है, पहले नहीं थे कांग्रेस में? पहले थे और अभी तक मतलब कांग्रेस पार्टी का ही सपोर्ट कर रहे हैं और हम कांग्रेस पार्टी में ही चुनाव वोट देंगे। विश्वास कांग्रेस पर ही है, हम पे विश्वास कांग्रेस पे है। आएगी इस बार? हाँ बिल्कुल, 100% भारत माता की जय। चलिए भैया, नारा भी लगा दिया है उन्होंने। आप बताइए जी, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या माहौल कैसे भापा जाए, कमल या फिर कमलनाथ? ये बातें तो चल रही हैं, पर आप किसको पसंद कर रहे हैं वो बताइए। कमलनाथ जी आएंगे और 150 सीट से ऊपर आएगी। अच्छा। कांग्रेस की कमलनाथ जी आएंगे और भारी बहुमत से 150 सीट से ऊपर सीट मिलेगी, भारी बहुमत मिलेगा, जो कि सरकार गिरने बिकेगी नहीं। इस बार भारी बहुमत सरकार बनेगी कांग्रेस की। अच्छा, भारी बहुमत से बनेगी? बिकेगी, बिकाऊ नहीं, अब टिकाऊ सरकार बनेगी कांग्रेस की। पिछली बार की तरह इस बार भी खिसक जाए, उधर चले जाए, तो इसलिए तो 150 सीट मांग रहे हैं ना। 150 क्या? 150 पार। अच्छा, 150 पार इसलिए कह रहे हैं। अभी ये बताइए, सिंधिया जी भाजपा में गए हैं, उससे कांग्रेस को कितना नुकसान है ये बताइए। वो तो देखिए, ये सीट भी मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, ये मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर सिंधिया जी के समर्थकों का जो करीबी नेता है उनका प्रभाव है यहाँ पर। तो सिंधिया जी का क्या प्रभाव कांग्रेसियों पर पड़ रहा है? देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे कुछ नौजवान बहुत सारे देखो बेरोजगार फिर रहे, किसान मारे ठेकुर मारे, खाद बीज कोई व्यवस्था नहीं है। आज किसान अगर जाता है सोसाइटी में जाता है, किसान को आज यूरिया नहीं मिल रहा है, जबकि रबी चालू होती है 1/10 से रबी खरीफ चालू होती है, खरीफ 30 को बंद होती है, 1/10 से रबी चालू होती है। अगर अभी किसान को एक बोरी किसान को यूरिया लेने भेज दो आप, 350 में किसान को यूरिया लाएगा और वो भी मिलती नहीं, चक्कर बैठा रहता है 2-3 घंटे। यूरिया डीएपी खाद जो किसान मोड़ता है जमीन के अंदर, वो भी नहीं मिल रही, अभी से नहीं मिल रही है। की बात थी, क्या माहौल? अरे कहाँ आए दुगनी, आए तो नीचे गिरा दी सपा, कुछ आई नहीं हुई है। अच्छा, आज 2,500 रुपए आय का मुद्दा तो नीचे गिर गया। ढाई अभी 1 बीघा जमीन हकते हैं अपन, तो 5 लीटर तेल जलता है, 5 लीटर तेल 2500 रुपए मतलब सोयाबीन कटाई जाती है, निकला जाती है, और 42 रुपए सोयाबीन बिक रही है अभी। कहाँ आमदनी किसान का कहाँ हुआ? चलिए, आप मान रहे हैं कि आपको नुकसान ज्यादा, भारी नुकसान है किसान का। तो चलिए भैया, अब आप बताइए। अरे चश्मा लगा के आए हैं, पूरा चश्मा तिलक, बिल्कुल चकचके कपड़े। बताइए, किसके लिए बोलने चाहते हैं? मैं तो किसी के लिए बोलना चाहता नहीं हूँ, बस इतना बोलना चाहता हूँ कि देश के अंदर जो धर्म के नाम पे जो राजनीति हो रही है अभी, मतलब जितना मुसलमान नाम कांग्रेस के राज में नहीं सुना था, उतना मुसलमान बीजेपी के राज में सुन लिया हमने। अच्छा, तो यही बात थी। तो मतलब अगर लोगों के दिमाग में एक मेंटेलिटी बैठी हुई है आज की तारीख में, सबसे बड़ी मेंटेलिटी ये बैठी हुई है कि हिंदुत्व को अगर बचाना है तो मोदी जी को लाना है। तो ये चीज़ गलत है। ये बात कितनी सही है आपकी? ये चीज़ कितनी सही है और कितनी गलत है मैं बताता हूँ। ये चीज़ कब तक गलत है, चलिए बताइए। क्योंकि ऐसा कोई मतलब लोग नहीं है आज की तारीख में जो अपने काम धंधे छोड़ के दंगे बरसात करे, क्योंकि लोगों की महंगाई झेल के इतना मतलब कमर झुक चुकी है कि वो
मामूली आदमी और आम लोग, हमसरी के लोग तो आज ये सब गलत चीजें कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोगों पे क्यों आया कि हिंदू मुस्लिम ये का मेरे ही दिमाग मुद्दा में इसलिए आया क्योंकि आज जो सबसे बड़ी कीड़ा चल रही है मोबाइल का, सोशल मीडिया का, हाँ। इसको एक ऐसा जरिया बना लिया लोगों ने कि इसके जरिए इंसान अपनी बात भी रख सकता है और अपने जो भी उनको देश विदेश के विषय में सुनना है वो सारी जानकारी मिल सकती ठीक है, तो है। दिक्कत लेकिन आज WhatsApp के जरिए सब दिक्कत कुछ मैं पता बता रहा हूँ ना, हाँ। दिक्कत ये आ रही है कि आज व्हाट्सएप और फेसबुक पे कुछ लोग मोमेडियन भी ऐसे जो धर्म के नाम पे पोस्ट करते हैं और कुछ हिंदू लोग भी ऐसे है कि अगर हिंदू हो तो लाइक करो, अगर हिंदू हो तो शेयर करो। तो उन सब चीज़ों से सिर्फ हिंदू और मुसलमान वाली जो चीज़ें दोनों चीजों से दूर हैं रहे। ये, हाँ, ये चीज़ें बढ़ रही है और देश की जनता को हिंदू मुसलमान की चीज़ों में ना आते हुए अपना जो हित में और अपने जो मत में है उन सब चीज़ों को देखो और वो व्यक्ति को चुना जाए। भैया उन्होंने अपने दिल की बात को बताया है कि वो हिंदू मुसलमान को लेकर के क्या कहना चाहते हैं, जो मुद्दा हर समय उठता है, हर चुनावों में उठता है। चलिए थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ा ले। क्या माहौल लग रहा है कि अब इस बार कमलनाथ का ज्यादा है या शिवराज का ज्यादा है, या फिर रोजगार की स्थिति क्या है ये बताइए। रोजगार की स्थिति तो देखो मैडम ऐसा है, रोजगार सिर्फ कागजों में ही चल रहा है। सुनना, आज मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें भी कोई रोजगार नहीं मिलता। और दूसरी बात, एक और बात बताता हूँ, हाँ। हम भी मतलब रोजगार करते हैं और रोड पे ही रोजगार करते हैं, लेकिन अभी की सरकार या अभी के कोई अधिकारी लोग जो रहते हैं वो मेहनत से भी कमाने खाने नहीं दे रहे। रोड पे अगर ठेला भी लगाओगे आप तो ठेले हटा देंगे, रोड पे अगर कुछ चीज़ लगा के बैठी हुई तो वो भी हटा देंगे। तो वो कोई गलत काम नहीं कर रहा। हाँ, गलत काम करे जब प्रशासन पूरा कानून सबके लिए, लेकिन बात ये है बेरोजगारी बहुत है देश में और रोजगार सिर्फ कागजों के ऊपर है और ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है तो कि परिवर्तन की तरफ है इस बार हर व्यक्ति परिपक्व ऐसा नहीं है। और देश के अंदर महंगाई बढ़ी है लेकिन लोगों की आय नहीं बढ़ी है, जिस कारण से लोगों की महंगाई झेल के मतलब पूरी वाट लग गई। अब आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? हमारी तो कांग्रेस पार्टी आएगी हमारी। अच्छा, आपकी कांग्रेस पार्टी आएगी? हाँ। कांग्रेस को क्यों पसंद करते हैं आप? तुम्हारी सरकार ने हमको मार डाले। कौन मार दिया? शिवराज ने। अच्छा, शिवराज ने। क्यों? 18 इनका साल की तो मंत्री, सरकार अच्छी चली है। इसका मंत्री से सिलावट, हाँ, इनने सब, सिलावट हाँ, कर रहे हैं, हाँ। ये सब चोर हैं। अच्छा, ये सब चोर हैं। इनके बाद जाते हैं तो हमारा काम नहीं करते हैं। अच्छा, कहता है तहसीलदार कन जाओ, एडीएम कन जाओ, इसके कन जाओ और के माँ भोपाल जाओ। चलिए मुझे ये बताइए, मामा जी की सरकार क्यों बेहतर नहीं है? क्योंकि देखिए लाडली बहना योजना, घर में माता बहन, अरे क्या हमारा घर में क्या औरतें उनको मरवाए, जाजी उनकी माँ, जाजी उनको मरवाता है ये। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आप बताइए जी, माहौल क्या है इस बार? शिवराज सिंह चौहान जीतेंगे। शिवराज सिंह चौहान जीतेंगे? हाँ, कितनी क्योंकि सीटों के साथ? उनकी सीट रहेगी 160 से 170। 160 से 170। किन किन मुद्दों पर आप बात करना चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने वो बेहतर की है, जो पसंद? उन्होंने लाडली बहन योजना, हाँ। जिनको 1250 मिल रहे हैं, हाँ। उसके बाद बहुत सारी ऐसी योजना है। तो आपको मामा जी ही पसंद है? मामा जी यो पसंद है इसलिए क्योंकि उन्होंने शुरू से अच्छे काम करे हैं। हाँ। और अगले साल भी कांग्रेस वाले ने बोला गया था कि कांग्रेस हारी, फिर भी उपचुनाव में कांग्रेस जीत गई। हाँ। मतलब उपचुनाव में भाजपा जीत गई, तो मतलब इस बार कंफ्यूज ज्यादा है आप, नहीं? तो आप मामा जी को लाना है? हाँ, मामा जी को लाना पूरा। चलिए, वो मामा जी को सपोर्ट दे रहे हैं। और भी लोगों से बात करती हूँ, आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं, किसको सपोर्ट देंगे? अब की बार बदलाव होना चाहिए, कमलनाथ जी आना चाहिए क्या? अच्छा, बदलाव? हाँ, ये बात। तो किन बस किन मुद्दों पर बदलाव चाहते हैं? बहुत क्यों? सारे मुद्दे हैं लोगों के दिमाग में, अपने दिमाग में भी है, पर यही है अपना तो कहना है कि एक बार इस बार आना चाहिए कमलनाथ जी, परिवर्तन बस। होना ही। हाँ, क्योंकि इनकी सरकार में भी, बीजेपी वाले में भी खिचड़ी मची हुई है। अच्छा। हाँ, पूरे में हल्ला, हाँ, हल्ला मचा हुआ है। इंदौर से लेके भोपाल, भोपाल से लेके दिल्ली तक खिचड़ी मची हुई है। इनका ही होश नहीं है कि अपन क्या कर रहे हैं। पर उन्होंने तो हाँ, बड़े नेता कुछ भी नहीं, बड़े बड़े आ गए हैं तो बड़े बड़े क्या रोड पे हाथ थोड़ी जोड़ रहे हैं, मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं वो। हाँ। 3-3 जने बाइक से घूम रहे हैं। हाँ। हैं? तो तो इस वजह प्रभाव नहीं पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा, इंदौर में पड़ेगा, छोटे मोटे गांव खेड़े में भी पड़ेगा उससे कि भैया क्या हो रहा है। हाँ। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो छोटे मोटे थोड़ी जा पाएंगे, इतने बड़े आदमी कने। तो आप अपने हिसाब से चुनेंगे? ये अपने हिसाब से बदलाव होना चाहिए, इस बार कमलनाथ जी आना चाहिए। जैसे आपको पता होगी खबर कि कैलाश विजयवर्गीय, जी। नरेंद्र सिंह तोमर, जी। फग्गन सिंह कुलिश्ते, जी। प्रहलाद रतन बहुत सारे नाम उतरे हैं विधायकी के दावेदारी जी, के बात। लिए। तो कैसे इनको देख रहे हैं
भाजपा की सीट? हाँ इस जगह लाना ही नहीं था इन लोगों को। नहीं लाना था? यस। तो फिर कहाँ जाना था? इनको ऊपर जाना था, या फिर इनके बेट के ने इनने मुद्दा ही क्या मालूम किस हिसाब से करा कि भैया आप जाओ लोगों को पकड़ो, आपके हिसाब से भाई टारगेट करो कि हम इस चीज़ पे आ सकते हैं। जब इतने बड़े दमंग आदमी को इनने नीचे उतारे, इनको ऐसे आदमी को उतारना था, इनसे नीचे के लोग हैं इनको लेना था साथ में इन लोगों को, है ना। तो आप मानते हैं कि वो उनको नहीं उतरना चाहिए? इनको नहीं उतरना था। तो अब वो तो आपको कहीं पूरा बदलाव लग रहा है? बदलाव लग रही है हमें। चलिए भैया, आप बताइए जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह कछावा। तो बताइए सिंह साहब की क्या कहना चाहते हैं, इस बार मध्य प्रदेश में क्या होगा? अरे मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता मैडम, शिवराज को नहीं रोके, और सिलावट हो या मोदी जी को कोई नहीं रोक कोई सकता? नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोके। किन किन चीजों को लेकर के मोदी जी अरे पसंद सभी काम बढ़िया कर रहे हैं वो तो। भैया कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा, इस बार तो बदलाव चाहते कहीं बदलाव हो ही नहीं मैडम, एक नंबर काम है, एक नंबर काम होएगा, कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी, शिवराज, तुलसी सिलावट हो या सावन हो, वही जीतेगा। हाँ चलिए भैया, भैया ने बोला है कि काम इतने हुए हैं कि मोदी जी और शिवराज जी की कोई नींव नहीं हिला सकता। क्या कहना चाहते हैं बताइए? अभी मोदी जी को नहीं दिखा, पूरे हिंदुस्तान के पहलवान रोड पे बैठे थे दिल्ली के अंदर, जिनके ऊपर 3 बलात्कारों के बेचारे आरोप है खिलाड़ियों पे, जो देश के लिए मेडल लाते हैं हम लोग पर ये जो खिलाड़ियों के ऊपर, उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके संग खिलाड़ियों के संग में अत्याचार किया है। वो मोदी जी कुछ नहीं बोले, गूंगे बन के बैठे हुए थे। तो आपको मोदी जी की जनसभा अच्छी नहीं लग रही? उनको तो पसंद आ रही है। वो जनता किसी को पसंद आया नहीं आया, लेकिन हमारा पूरा हिंदुस्तान के अंदर 90% वाल्मीकि समाज कांग्रेस के साथ हैं। अच्छा, पूरा वाल्मीकि समाज? पूरा वाल्मीकि समाज 90%। वो तो कहते हैं कि कोर वोटर कुछ भाजपा के भी हैं। वो ये तो सब बकवास बातें हैं। हाँ। अगर इनको चुनाव अगर ऐसा लगता है तो ये बड़े बड़े नेता केंद्र के नहीं उतारते, इनको डर लग रही है। अच्छा, मोदी जी क्यों बार बार आ रहा है इंदौर में, भोपाल क्यों आ रहे हैं? हाँ। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भैया अगर डर नहीं लगता तो इतने बड़े बड़े नेताओं को उतारते। अरे वो तो मैडम बुलाते हैं, अब क्या उनका जीतना जरूरी है, जीतेंगे वो तो। अच्छा, जीतना जरूरी है। तो डर है या नहीं? नहीं है डर, कोई डर नहीं। चलिए, वो कह रहे कोई डर नहीं है भैया। देखो हम तो जीते बिंदास, भारतीय जनता पार्टी के राज में हमारा जनपद भी कांग्रेस का है और सरपंच भी कांग्रेस का है। हाँ। हम तो जीते ना। वो बात कर रहे हैं कि भैया सूची दमदार है, कैसे उसको बीट कर पाएंगे, कैसे सामना कर पाएंगे उसका? सामना कर रहे हैं, जनता हमारे साथ है। हाँ। और सबसे बड़ा चुनाव लड़ाती है जनता। हाँ। नेता कोई नहीं लड़ाता। हाँ। जनता जो फैसला बना लिया है वो पक्का तय है मैडम। अच्छा, जो जनता ने फैसला बना लिया। चलिए भैया, और भी लोगों से बात करती हूँ। आप बताइए, थोड़ा सा आगे आगे आइए, कहाँ खोए हुए हैं, आगे आइए। क्या कहना चाहते हैं, किसको पसंद कर रहे हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं? जी मैडम। कपड़ा तो पूरा बेकार हुआ। काम करते हैं ना, मजदूर लोग हैं, काम करेंगे। तो मजदूर वर्ग इस बार क्या चाह रहा है? अरे मैडम कांग्रेस की दिन भर काम। हाँ, क्या कह रहे हैं? कभी दाड़ के तो मिले नहीं, 500-600 हमारे 300 में दाड़ गिरा दिन भर। अच्छा, फिर चलिए, कांग्रेस क्यों चाहिए आपको? कांग्रेस हमारे चाहिए, बदलाव होना चाहिए ना मैडम। बीजेपी ने क्या करा है, अपने लिए खर्चा करती है, जो भी करती है। अभी यहाँ पर थाना वाना बनाया, किसके लिए बनाया? सब अपने ऊपर ही खर्चा करती है बीजेपी सरकार। जनता के लिए ही तो। जनता के लिए क्या करा? जनता के लिए इतने सालों से लाडली बहना याद नहीं आई थी। अभी अभी आखिरी चुनाव के टाइम याद आई है लाडली बहना, इतने सालों से कहाँ गई थी? तो महिलाएं घर में खुश नहीं है? कहाँ से खुश है? अभी तो ये 4-5 महीने से लाडली बहना याद आई उनको। जवान तो दाढ़ की कर, लेकिन बुढ़ा बुढ़ी कहीं खाएगा? ये बताओ। बाबा पीछे से बोल रहे हैं बड़ा दम भर के। बैठ जाइए, बोलिए, क्या कहना चाहते, किसको पसंद कर रहे हैं? लाडली को तो बहुत अच्छा कर रही है, और बड़े बड़े रनवे जैसे फिर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, मामा पसंद आ रहे हैं इस बार या नहीं? काम करके बताइए। कौन मामा हो, कोई हो, कोई भी हो, काम करके बताना चाहिए। हाँ, बस तो यही इस बात। बार परिवर्तन करेंगे? हाँ, परिवर्तन करेगा। इसी सरकार को लाएंगे? नहीं, सरकार तो बनेगा सही। किसकी बनेगी? किसकी बनेगी? गरीब की बनेगी, जनता गरीब की बनेगी। तो गरीब की सरकार कांग्रेस है या भाजपा? कांग्रेस बनेगा, कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस बनेगा पूरा पक्का भरोसा है। जाओ, और भाजपा को नहीं देंगे प्यार? नहीं। चलिए, आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? हम कांग्रेस को ही बनाएंगे। कांग्रेस को क्यों बनाएंगे? बस हमारा काम करेगी, बनाएंगे, वो कराइए। आप तो करेगी, वो पलटा तो दे ही नहीं है। अच्छा, हाँ, पलटा तो भारतीय जनता पार्टी काम करती है या नहीं करती? वो करे नहीं करे, हम तो उसको ही देंगे। अच्छा, आप कांग्रेस को देंगे। हाँ। तो आप
कांग्रेस ही है पूरा? पूरा। चलिए भैया आप बताइए जी, कहाँ पीछे बैठे हैं, किसके हित में बोलना चाहते हैं? कांग्रेस के। भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस के। कांग्रेस के। तो बताइए कांग्रेस को क्यों पसंद कर रहे हैं? मतलब भाजपा इतने सालों से चल रही है, वो कह रही है काम कर रहे हैं। वो कुछ भी करती होगा, हमको तो कांग्रेस में दे, हमारे पिताजी भी दे रहे थे, हमारे माताजी सभी, हमारी पूरी पीढ़ी कांग्रेस को दे रही थी। मामा का राज कैसा चला ये बताइए? मामा का राज को हमको तो कुछ लेन देन कुछ भी नहीं, हमारी सब ये होगा, कुछ नहीं मिला ना, मामा का राज में तो कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, कुछ नहीं मिला, पसंद नहीं आई। चलिए आप बताइए जी, किसको पसंद करने वाले हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस। कांग्रेस को पसंद करने वाले। कांग्रेस लगता है इस बार आने वाली है? आने वाली है। और कितनी सीटों के साथ लगता है कांग्रेस आने वाली है? अब ये मैडम वो तो मालिक करता है, जो करता है, करने वाला बैठा है वो, हम क्या करें, वो मालिक करता है, जो करेगा वो सब। चलिए भैया, ये बातें बहुत बैठे हुए हैं क्या कह रहे हैं? अभी, बेरोजगार युवा बहुत बैठे हुए हैं। अच्छा। रोजगार ही नहीं मिल रहा, कुछ बैठे हुए क्या करें, मजदूरी करते हैं। भर्तियां निकल रही हैं। कहाँ निकल रही है? कुछ भी भर्तियां नहीं निकल रही है, सब बैठे हुए हैं बच्चे, उन्होंने बेरोजगार बैठे हुए हैं, काम धंधे नहीं मिल रहा कुछ भी उनको। तो इस बार इन्हीं मुद्दों के साथ परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन होना तय अब की बार तो। चलिए भैया, वो कह रहे हैं इन्हीं मुद्दों के साथ बढ़ रही है परिवर्तन। आप बोलिए जी, कहाँ पीछे भागे जा रहे हैं, बताइए क्या करने वाले हैं? कांग्रेस जीत रही और क्या है? कांग्रेस जीत रही है? हाँ। पहली फैसला कर लिया? बिल्कुल बिल्कुल, कितनी सीटों के साथ जीत रही है? 160 के ऊपर। 160? हाँ। ऐसा कैसे भैया, फिर भाजपा क्या करेगी? बस गई घर और क्या। अच्छा, गई घर। और क्या? अब बड़े नेता उतारे, इसलिए तो उतारे वो जीतने के लिए। कहीं भी नहीं होना है, वो सब बीच के एक बड़े नेता गद्दार है क्या? अच्छा, हाँ, क्यों, ऐसा क्यों? अब ये तो देख लो, सरकार गिरा दी इन लोगों ने, तो क्या इनका ठिकाने है? अच्छा, सरकार गिरा दी तो और क्या ठिकाने? वो कह रहे सिंधिया जी को सम्मान नहीं मिल रहा था। तो सम्मान तो उधर भी कहाँ मिल रहा उनको, ये मिल रहा सम्मान। कह रहे राज्यसभा सांसद है। तो बन तो गए कि सिंधिया जी का हमेशा मीडिया पे हमेशा वो आते थे, समाचार में कुछ भी आज आते कभी उनका ये नाम सिंधिया जी के कांग्रेस में ज्यादा नाम आता था बराबर है। अब भाजपा में कुछ भी नहीं, अब तो नील सट्टा, अच्छा, कुछ भी नहीं अब उनका। क्या तो आप पूरा कांग्रेस को चाह रहे हैं? बिल्कुल। और किसानों को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? किसानों बेचारों कितने परेशान है, किसानों कोई भी संतुष्ट नहीं है। किसानों ने आत्महत्या की है, गोलियां खाई है मंदसौर के अंदर किसानों ने। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो पिपलिया मंडी के अंदर किसानों ने गोली मारी है इन्हीं पुलिस वालों ने और इन्हीं की सरकार के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। चलिए, तो भैया वो तो बदलाव चाहते हैं, आप भी बता दीजिए किसको? कांग्रेस को चाहते हैं हम तो। कांग्रेस को? भाजपा को? और 55,000 वोट से जीत रहा है कांग्रेस। अच्छा, 55,000 वोटों से? हाँ, सिलाड़ से सामने 55,000 से जीत रहा है। हाँ, 55,000 से जीत रहा है वो। क्यों कांग्रेस? मैंने विजय कर दिया कमलनाथ जी को। अच्छा, कमलनाथ जी को विजय कर दिया। चलिए भैया, ये बातें चल रही है, आप सुनिए, ये बातें चल रही हैं, आप सुनिए कि क्या माहौल चल रहा है इस विधानसभा में। ऐसे ही दिखाते रहेंगे फिलहाल के लिए। नमस्कार।